खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, बादल फटने के वाक़यात और सैलाबी रैलों में 202 अफराद जाम भग। बुनेर में 155 अफराद जाम भग हुए, 20 लापता। बुनेर की तहसील डगर और चकरजई में बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी। बाजोड़ की तहसील सालारजई में 21 अफराद जाम भग। जिला बटग्राम और मानसेरा के सरहदी इलाके नीलबंद में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद जाम भग। कई मकानात सैलाबी रैले में बह गए। मानसेरा में 14 अफराद जाम भग। सवात की तहसील मटा, कबल और बहरीन में तूफानी बारिशों से बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, 11 अफराद जाम भग। आजाद कश्मीर में 2 रोज से जारी तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। वादी नीलम और जेलम के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। हादसात में एक ही घर के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रती गली में फंसे 700 से ज्यादा सयाहों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जलजल झील का एक बंद का निस्फ हिस्सा टूट गया। दरिया जेहलम और दरिया नीलम में सैलाब, दरियाओं के करीब आबादियों को खाली करवा लिया गया। आजाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की जेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट, शदीद बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। जिला गजर के दर्जनों गांव में आसमानी बिजली गिरने और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों रिहायशी बेघर। चिटोरगंड और दाइन को मिलाने वाला वाहिद मुअल्लक पुल सैलाब की नजर। हजारों अफराद फंस गए। गांव खलती में 6 अफराद सैलाब की जद में आ गए। स्कर्दू शहर में बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी से शहरियों की मुश्किलात का सामना। शिगर में राब्ता पुल, ज़राई अराजी सैलाब से मुतासर। 1 शख्स जाँ भग, 10 अफराद जख्मी। गांछे में रैले से बड़े पैमाने पर तबाही। दरिया मशबरूम का हिफाजी बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल। चलास में बटुगा, थरो नाला, बुनर नाला, बाबूसर पर सैलाबी सूरत हाल। सोनेवल कोट में रिहायशी मकानात में दरिया सिंध का पानी दाखिल। वज़ीर आज़म की जेर सदारत बारिशों, सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशय खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुंचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सयाहों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियाँ तेज करें। मुतासरा अफराद की मदद और बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। जख्मियों को मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। जाँ भग अफराद के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में हालिया क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और अशय खुरोनोश भेज रही है। वज़ीर आज़म के NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुआवनत की हिदायत। NDMA से 24 घंटे राब्ते के लिए वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में खुसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और इमदादी कार्रवाइयों के लिए हिदायत जारी कर रहे हैं। रवा मानसून के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 मरतबा NDMA का दौरा किया। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रिलीफ और रेस्क्यू इक़दाम पर है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तमाम इदारे अपने वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार। मुश्किल घड़ी में सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। ये वक्त सियासत करने का नहीं है। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर मुतासरीन की मदद करना होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2015 और 2022 में भी कुदरती आफत का सामना करना पड़ा। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू।
पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। पाक फौज और फ्रंटियर कोर के इमदादी दस्ते सवात और बाजौड़ में भरपूर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने स्कूल के बच्चों को पुश्त पर उठाकर महफूज मकाम पर पहुंचाया। बाजौड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फ्राहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है। बुनेर, बाजौर और बटाग्राम शदीद बारिशों और फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। हुकूमत की जानिब से बाजौर और बुनेर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद बारिशों का हालिया सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां तेज की जाए। सियाती मकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल तौर पर फ़ाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के दौरान गिरकर तबाह। अफसोसनाक हादसे के नतीजे में अमले के 5 अफराद शहीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल सोग का ऐलान। सूबे में कौमी परचम सरनिगो रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शोहदा के दर्जात की बुलंदी। लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क पर काम की सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में ताख़ीर पर मुतालिका हुकाम की सरजनिश। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। टेक्नोलॉजी पार्क इब्तदाई हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करते हुए आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मंसूबा 23 मार्च 2025 को मुकम्मल होना था। तमाम जिम्मेदारान मंसूबे की तकमील के लिए कोशिशें तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म। चीन के गारमेंट्स ग्रुप चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड की भारी सरमायाकारी। सनती तरक्की और माशी इस्तेहकाम का एक और अहम मनसूबा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी इक्तिसादी जोन के जरिए 5 साल में $10 करोड़ की सरमायाकारी की जाएगी। $40 करोड़ की बरामदात मुतवक्के। ख्वाहिश है चीनी सरहदें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आज़म की चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हुआंग बैगो की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। सियासी, इक्तसादी और सकाफती शोबों में ताउन मजबूत करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म को सफर, तिजारत और राब्तों को आसान बनाने के लिए दोनों मुल्कों की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम से आगाह किया गया। दोस्ती के तारीखी बंधन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम जारी रखने की ख्वाहिश का भी इजहार। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज इसराइली फौज के वहशियाना हमले। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज की अंधाधुन फायरिंग से खुराक के मुंतजर 7 फलस्तीनी भी शहीद। भूख से नडाल मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। ग़िज़ाई किल्लत से जाम हक अफराद की तादाद 239 हो गई। खुराकी अदम दस्तयाबी के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,776 हो गई। मकबूजा कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में बादल फटने और शदीद बारिशों के बायस सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाब में कम से कम 56 अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। सैकड़ों हिंदू यात्री सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया। यौम स्याह मनाने की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी। मकसद जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आज अलास्का में मुलाकात होगी। मुलाकात यूक्रेन में जारी 3 साला जंग के खात्मे के लिए हो रही है। पुतिन से मुलाकात अच्छी रही तो मुस्तकबिल में अमन की जामिन होगी। जंग के खात्मे से कबल रूस के साथ किसी किस्म के तिजारती मुआहदे मुमकिन नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप। सिनसिनाटी ओपन टेनिस, इटली के जेनिक सिनर और अमेरिका के बेन शेल्टन के सेमीफाइनल में रसाई।
दिफाई चैंपियन जनक सिनर की कनाडा के फेलिक्स एलियासिम को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। बेन शेल्टन की जमहूरियत चेक के जेरी लहिका के खिलाफ कामयाबी। Second match, Shelton. Great leap. Polinia's there. Chevalier onto the bar, but turned in. Mickey van der Ven in Udine. That for a long time. Romero. और यूएफा सुपर फुटबॉल कप फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में इंग्लिश क्लब टॉटनहम हॉटस्पर को शिकस्त। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। पीएसजी की 3 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी। Gonzalo Ramos with the equalizer.